नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सारा क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। ये भी देखिए बहुत सारा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का सबसे VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका भी आप लोग को हम 3 तरीका बताएंगे, वो भी शॉर्ट, तीनों शॉर्ट तरीका रहेगा, ठीक है। शॉर्ट तीनों ट्रिक्स रहेगा, तीनों तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एक नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। मानिए कोई एक टंकी को, एक नल है जो कितना देर में भरता है, 40 मिनट में, ठीक है, भर सकता है। जबकि दूसरा उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। ये क्या कर सकता है, भर सकता है। दूसरा मानिए ये टंकी है, दूसरा एक पाइप जो है इसको भर रहा है कितना देर में, 40 मिनट में। इसमें छेद होने के कारण ये जो है दूसरा, मतलब ये जो छेद होने के कारण दूसरा पाइप जो है वो इसको कितना देर में खाली कर देता है, 50 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। कितना देर में, 50 मिनट में। तो आगे बोला है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कितना समय लगेगा टंकी भरने में, ठीक है। इसका एक बेसिक भी है। पहले आप लोग को हम बताते हैं एक शॉर्ट से एकदम निकालने का। क्या है, 2 नल है तो सबसे पहले टोटल कितना यूनिट पानी उसमें भर सकता है वो निकाल लेते हैं। वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो LCM लेके निकालते हैं। इस दोनों का LCM कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो 200 ले लिए, ठीक है। अब मानिए टोटल 200 यूनिट भरना है। ये 40 मिनट में भरता है पूरा, 40 मिनट में पूरा भर देते हैं ना, है ना। 40 मिनट में भर सकता है, 40 मिनट में 200 यूनिट भर सकता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 40 × 200, 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा। ये जो है 50 मिनट में टोटल खाली कर सकता है, मतलब 50 मिनट में 200 यूनिट खाली कर सकता है। तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, ये 4 यूनिट। कितना खाली करेगा, 4 यूनिट। क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। तो ओवरऑल दोनों मिला के 1 मिनट में कितना काम करेगा। अब पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। अब ये जो है 1 मिनट में 5 हिस्सा भर देता है, ये जो है 1 मिनट में 4 हिस्सा खाली कर देता है। तो दोनों मिला के 1 मिनट में कितना भरेगा, कितना, 1 हिस्सा। कितना भरेगा, 1 हिस्सा। टोटल हमको भरना कितना हिस्सा है, 200 यूनिट भरना है। कितना, 200 यूनिट। 1 मिनट में दोनों मिला के 1 यूनिट भरता है 1 मिनट में। तो 1 से भाग कर देंगे तो टोटल हमारा कितना भाग करेंगे, कितना जाएगा, 200। मतलब 200 मिनट में ये टंकी क्या होगा, फुल भर जाएगा। कितना मिनट में, 200 मिनट में। कौन सा ऑप्शन है 200 मिनट, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में है 200 मिनट, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका देखिए, इससे भी शॉर्ट तरीका है, वो है, इससे भी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, हमको दोनों का निकालना है ना। दोनों में एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है। तो पहले दोनों का गुणनफल लिख देते हैं, 40 × 50। दोनों का गुना लिख दिए। अब एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, दोनों का अंतर लिखेंगे। ताकि एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, तो 40 और 50 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग काट लेंगे, जो कटेगा तो 0 से 0 कट गया। गुना कर देंगे 500 के 20, 1 पे 0, कितना आ गया, 200 मिनट आ गया। इस तरीका से भी लंबा टाइम लगा, 200 मिनट ही आया था। इस तरीका से शॉर्ट टाइम लगा, फिर भी 200 मिनट ही आया। तो ऑप्शन देखिए बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस शॉर्ट तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। चावल की कीमत 60% बढ़ गई, ठीक है। चावल मानिए पहले 100 रुपये किलो था, तो बढ़ के अब हो गया 160 रुपये किलो। कितना, 160 रुपये किलो। तो चावल को पुनः मूल कीमत पर जाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना पड़ेगा, नई कीमत को। अब मानिए चावल था 100 रुपये किलो, उस 60% वृद्धि हो गया कीमत, मतलब 160 रुपये किलो हो गया। इसको अब उसी कीमत पे ले जाना है 100 रुपये किलो पे। तो कितना का कमी करना पड़ेगा, 60 रुपये का कमी करना पड़ेगा। किससे बोला है, नई कीमत पे ले जाना है, नई कीमत पे। तो नई मतलब पुराना कीमत पे जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 60 का कमी करना पड़ेगा। कितना का कमी, 60 का कमी, तो 60 का कमी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, मूल कीमत पर लाने के लिए कितना का कमी, 60 का कमी। तो नई कीमत को कितना कम करना पड़ेगा, किसको, नई कीमत को। तो नया कीमत से यहाँ पे भाग कर देंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, काटापीटी कर लेंगे, जो हमारा बचेगा वही आंसर होगा। 0 से 0 गया,
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8। अब देखिए डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 3/8 का मतलब होता है 37 सही 1/2%, जो कि ऑप्शन बी में है। लेकिन आप लोग को अगर नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, पहले गुना करेंगे 3 गुना 100 तो कितना हो जाएगा 300/8। अब भाग करेंगे तो 3 8 8 तिया 24, 6 और 0 8 सती 56। ठीक है, इस प्रकार से हमने 8 सती 56, फिर कितना आ जाएगा 56, 4 और 0 8 5 40, कितना आ गया 37.5%। 37.5 यहाँ भी देखिए है ना, 37.1/2 37, और पॉइंट ये 1/2 का मतलब 0.5%। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उसका चावल की कीमत 60% बढ़ा दिए हैं, पुनः उसको हम उसी कीमत पे ले जाएं तो नया कीमत में 37.1/2 मतलब 37.5% का वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है ना, सॉरी 37.5% का कमी करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसका 2-3 तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या बोला है क्वेश्चन में, 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है। 40% दूध है, इसका मतलब कि 60% क्या होगा, पानी होगा। कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% बन जाए। क्या दूध की मात्रा कितना बन रहा है, 60%। देखिए अगर हम दूध लेके चले तो उस तरीका से भी बना सकते हैं। बेसिक तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक हम लोग नहीं बनाएंगे। अगर आप लोग को सीखना है तो बेसिक ही बता देंगे, पहले हम लोग ट्रिक्स पे इस बना लेते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन पे। तो देखिए कैसे बनता है। ठीक है, ये जो होता है इनिशियल 500 लीटर मिश्रण, 500 लीटर दूध के घोल में 40% दूध है, तो यहाँ पे दूध का हिस्सा अगर लिखते हैं तो दूध कितना है 40%। ठीक है, दूध कितना है 40%। कितना और दूध मिला दिया जाए, किसको मिला रहे हैं, दूध को ही मिलाने का बात कर रहे हैं ना। तो मान कितना दूध मिला दे हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि टोटल का टोटल जो 100% दूध ही मिला दिए। ठीक है, 100% दूध मिलाने के बाद इस घोल में दूध कितना हो गया 60%। यहाँ पे लिख देते हैं 60%। ठीक है, टोटल दूध ही मिला रहे हैं तो मान लेते हैं 100% दूध मिला दिए। ठीक है, तो अब देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या करते हैं, इसमें इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 40, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे कटेगा तो काट के अनुपात निकाल लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर देखिए कट रहा है क्या नीचे में, देखिए तो अनुपात निकालने के लिए तो 20 का 20, 20 दूनी 40, कितना आ गया 2:1। इस स्टार्टिंग में जो लिखते हैं वो इनिशियल होता है, शुरुआती में कितना मिक्सचर टोटल कितना लीटर मिश्रण था उसका मान होता है। तो कितना था 500 लीटर, हमारा रेशियो में कितना आया है 2 अनुपात आया है, तो 2 अनुपात का मान कितना 500। तो 1 अनुपात का मान यहाँ से काट के निकाल सकते हैं, 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 250। और दूध मिलाए कितना मिलाए हैं, कितना अनुपात में 1 अनुपात में, तो 1 अनुपात का मान कितना है डायरेक्ट 250 रुपया है, 250 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना 250। तो दूध कितना मिलाए थे 100%, तो यहाँ पे उसका मान कितना आ गया 250। मतलब इसमें कितना 250 लीटर अगर दूध मिला दे तो नया मिश्रण में जो है 60% दूध हो जाएगा। कितना प्रतिशत 60% दूध कितना मिला रहे हैं 250 लीटर। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हम लोग जो भी काम किए हैं दूध के साथ किए हैं। अगर चाहे तो इसी क्वेश्चन में पानी के साथ भी कर सकते हैं। देखिए पानी के साथ कैसे करेंगे, आंसर सेम आएगा। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, इस तरीका को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। पानी के साथ भी हम लोग खेल सकते हैं। देखिए कैसे खेलते हैं। पानी 40% दूध है तो पानी कितना होगा 60% क्या होगा हमारा इस मिश्रण में पानी होगा। ठीक है, इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए, मिला क्या रहे हैं दूध, तो पानी कितना मिला रहे हैं, पानी कुछ नहीं मिला रहे हैं, तो पानी है 0%, यहाँ पे 0% लिखेंगे। ठीक है, इसको मिलाने के कारण इस मिश्रण में इस घोल में दूध कितना हो जाता है 60%। दूध अगर 60% हो जाता है इसका मतलब पानी इसमें कितना बचेगा 40%। ठीक है, यहाँ भी अब देखिए सेम एलिगेशन लगा के हम लोग निकाल लेंगे। 0 में से 40 घटाएंगे तो कितना 40 बचेगा, मतलब बड़ा में छोटा घटाते हैं। 40 में 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40। यहाँ पे 60 में 40 घटाएंगे तो कितना 20। यहाँ पे देखिए 40 और 20 ही आया था, यहाँ भी 40-20 आया ना। यहाँ भी देखिए इस साइड 20 और इस साइड 40, 20 और 40। इसके बाद का प्रोसेस तो आप लोग को हम इसमें समझा ही दिए। तो कोई भी तरीका से निकालें हम लोग इस तरीका से निकाल सकते हैं, दोनों तरीका से सेम ही आंसर आता है। ठीक है, इसका बेसिक भी है। बेसिक अगर सीखना है तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, बेसिक इसका देखिएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसका बेसिक क्या है, इसको डिलीट पहले कर लेते हैं।
अब इसका बेसिक, कितना लीटर मिश्रण है? 500 लीटर मिश्रण है। कितना? 500 लीटर है। दूध कितना है ग्राम में? 40%। तो दूध निकाल लेते हैं। 500 का 40% कितना हो जाता है? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। कितना हो गया? 500 के 20 200। टोटल कितना था? 500 लीटर दूध था, जगरा में कि 500 लीटर मिश्रण था, जगरा में दूध कितना है? 200 लीटर। अगर दूध 200 लीटर है तो पानी जितना शेष बचेगा पानी होगा। तो पानी कितना है? 500 में 200 लीटर घटा देंगे तो पानी कितना निकल जाएगा? 300 लीटर पानी है। अब बोला है कितना और दूध मिला दिया जाए। मिला क्या रहे हैं? दूध मिलाना है। कितना और दूध मिला दिया जाए कि दूध, ताकि इस घोल में दूध कितना हो जाए? 60%। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 3/5। ठीक है, मतलब अगर टोटल मिश्रण अगर 5 लीटर का है तो 5 का 60%, 3 हिस्सा क्या हो जाए? दूध हो जाए। दूध कितना हो जाए? 3 हिस्सा। तो पानी कितना हो जाएगा? दूध हिस्सा। अब देखिए पानी कितना हो जाएगा? 2 हिस्सा। और इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं? पानी नहीं मिला रहे, दूध मिला रहे हैं। तो पानी नहीं मिला रहे हैं, मतलब पानी 2 का 2 ही है। पहले मानिए पानी 300 था तो इसको भी 300 ही होना पड़ेगा। 300 ही होना पड़ेगा ना। 300 होने के लिए इसको हमको 150 से गुना करना पड़ेगा। जब इधर 150 से गुना किए कि अनुपात में था तो एकरों में 150 से गुना करेंगे तो दूध कितना हो गया? 15 या 45, दोनों गुना करेंगे 450। पहले था कितना दूध? 200 लीटर। अब दूध कितना हो गया? 450 लीटर। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है? कितना बढ़ा है? 250 लीटर बढ़ा है। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि इसमें कितना और दूध मिला दिया जाए। तो कितना और दूध मिला देंगे? तो 250 लीटर दूध और मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें दूध का प्रतिशत 60% हो जाएगा। ये हमारा बेसिक था इस क्वेश्चन का। और दो को आप लोग को ये जो दोनों तरीका बताए थे ये दोनों था मिक्सचर एलिगेशन से शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो दोनों तरीका आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो औसत निकलता है वो हमारा बीच का संख्या निकलता है। पिछले वाला भी वीडियो बनाए थे उसमें भी बताए थे, ये चीज़ हम बार बार वीडियो में लाते हैं। ठीक है, औसत जो निकलता है वो एवरेज जो निकलता है बीच का नंबर निकलता है। ठीक है, अब देखिए 4 को क्रमागत क्या है? विषम संख्या। इस सम संख्या का बात किया क्वेश्चन में, क्या? सम संख्या। इसका एवरेज कितना है? 51। तो सम संख्या बीच का निकलता है तो एक बादो दुग होगा, एक पहलियो दुग होगा सम संख्या। एक 51 के बाद का सम संख्या कितना होगा? 52। एक बाद सम संख्या 54। एक पहले कितना होगा? 50। एक पहले कितना होगा? 48। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है? तो तीसरी संख्या क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरी संख्या क्या है? 52 है। तीसरी संख्या क्या है? 52 है, 52 है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से हम लोग चाहे तो शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।